वीडियो देखें फिर बात करते हैं। 5 मिनट के अंदर मुझे घर पहुंचाओ और पहले की तरह रिंग रिंग कर गाड़ी ना चलाना। बेगम साहिबा, आपको तो पता है कि सारा रास्ता खराब है। अगर मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है, तो इसलिए वक्त तो उतना ही लगेगा जितना आने में लगा था। और शट अप, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ड्राइवर हो, ड्राइवर ही रहो। मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं किसके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जल्दी पहुँचने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम जिंदा पहुँच जाएं। इसलिए आप खामोशी से बैठ जाएं। अपनी ये बकबक बंद करो और अपनी औकात में रहो, समझे? वरना तुम्हारी हैसियत याद दिलाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। बदतमीज कहीं के। बस बहुत हो गया बेगम साहिबा, आगे एक लफ्ज ना बोलना, मेरी भी कोई इज्जत है। अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है ना, ये पकड़े गाड़ी की चाबी, खुद चला के चली जाएं। ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारा तो मैं अभी बंदोबस्त करती हूँ। ओ भाई किधर? ओ भाई रोके इसे, ड्राइवर है ये मेरा। मुझे अकेले देखकर हरास कर रहा था मुझे, और मेरे शोर मचाने पर गाड़ी छोड़कर भाग गया। ओ तेरी इतनी हिम्मत, तो अकेली लड़की को हरास कर रहा था। तू बेटा चल थाने, तेरी तबीयत सेट करते हैं। नहीं नहीं भाईजान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर झूठ बोल रही है। बात तो कुछ इस तरह, बात जिस तरह से भी है तुझे थाने चल के बताते हैं। मैडम आप भी हमारे साथ थाने चलें, आपका बयान रिकॉर्ड कराना लाजमी है, तभी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चल। क्या आप सेठ अकबर बात कर रहे हैं? जी जी मैं सेठ अकबर बात कर रहा हूँ। खैरियत? मैं थाना सदर से यूसुफ अली बात कर रहा हूँ। इस वक्त आपकी बेटी आयशा और आपका ड्राइवर इरफान हमारे थाने में मौजूद है, आप जल्दी से तशरीफ ले आए। मगर क्यों जनाब, क्या कसूर है उसका? और मेरी बेटी को थाने क्यों ले गए हैं? मैं अभी आ रहा हूँ। इस तरह इन्होंने मुझे इरफान से बचाया और यहाँ थाने लेकर आ गए। मेरा बैलेंस खत्म हो गया था, इसलिए मैं आपको कॉल भी नहीं कर सकी थी। क्यों इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है वो बगैरत इंसान? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। जनाब आपकी बेटी के बयान के मुताबिक दरखास्त का अंदराज हो चुका है और वो मुजरिम इस वक्त सलाखों के पीछे है। आप बेफिक्र हो जाए, कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। अब आप जा सकते हैं। जी शुक्रिया, मगर मैं उस बेशरम से कुछ कहना जरूर चाहूँगा। जी ठीक है जनाब, कोई इशू नहीं। जवान ले जाओ सेठ साहब को मुजरिम के पास। बेशरम आदमी, बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए हैं, सारी उम्र जेल में सड़ेगा। सेठ साहब बात यूं नहीं है जिस तरह आपको पता चली है, बल्कि हकीकत कुछ और है जो आप नहीं जानते। दिल तो चाह रहा है तेरी जान ले लूं, लेकिन कानून को हाथ में नहीं ले सकता, इसलिए मजबूर हूं, मगर तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ भाईजान, क्या बात है, यहाँ क्यों रुके हो? चलो जाओ यहाँ से। जनाब ये इरफान ड्राइवर के मजदूर भाई हैं। क्या ये सेठ अकबर साहब की कोठी है? ये उनसे मिलना चाहते हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं। लेकिन इरफान तो 2 दिन से यहाँ नहीं है। रुको मैं पता करके बताता हूँ। सेठ साहब, बाहर एक लड़के के साथ इरफान का भाई आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, तो इरफान का भाई है। तुम चलो मैं आता हूँ। जी ठीक। हाँ जी, क्या बात है, क्या करने आए हो आप यहाँ? सेठ साहब पिछले 2 दिन से मेरा भाई घर वापस नहीं आया। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं और मेरी माँ उसी के सहारे जिंदा है और उसी की तनख्वाह से हमारे घर का निजाम चलता है। अब तुम लोग भूखे ही मरोगे और वो जेल में सड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मरने से पहले वो नहीं लौटने वाला। क्या मेरा भाई जेल में है? सेठ साहब ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा गलत काम किया मेरे भाई ने? आपको जरूर को गलत फहमी हुई है। तेरे उस बेगैरत भाई ने जो घटिया हरकत की है ना, अगर तू भी सुन ले तो शर्म से मर जाएगा। उस बेगैरत ने मेरी बेटी पे गंदी नजर रखी हुई थी, इसलिए मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दी है। क्या मेरे भाई ने ये हरकत की है? सेठ साहब मैं मजदूर आदमी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मेरे भाई को माफ कर दें। उसके बगैर हमारा कोई सहारा नहीं है सेठ साहब। जस्ट शट अप, गार्ड खड़े, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दूर करो इन्हें मेरी नजरों से। ओ भाई जाओ यहाँ से, चलो। बाबा मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात करनी है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दरअसल बाबा वो असल में सारी गलती मेरी ही थी, इरफान का इसमें कोई कसूर नहीं। क्या ये क्या कह रही हो तुम? मगर उस दिन तो तुमने कुछ और ही कहा था। जी बाबा, मगर वो हकीकत नहीं थी, बल्कि मुझे अकेले देखकर हरास कर रहा था मुझे, और मेरे शोर मचाने पर गाड़ी छोड़कर भाग गया। बात जिस तरह से भी है तुझे थाने चल के बताते हैं। मैडम आप भी हमारे साथ थाने चलें, आपका बयान रिकॉर्ड कराना लाजमी है। और आज मुझे उस माजूर भाई को देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, बहुत गलत किया तुमने, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये क्या कह रहे हैं जनाब? उस बेचारे बेगुनाह पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। जी सर, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं, आप उसे छोड़ दें। मैं खुद उसे ले जाऊंगा और माजरत भी करूंगा। ठीक है, अगर आपको गलती का एहसास हो गया तो ले जाएं उसे। जवान रिहा करो उसे। रिहाई आ गई है तेरी। क्या वाकई मेरी रिहाई? हाँ हाँ चल, तेरा सेठ तुझे खुद लेने आया है। इरफान, मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं हूँ, मेरे ये हाथ तुम्हारे आगे जुड़े हैं। तुम सच्चे थे, मुझे माफ कर दो।
नहीं नहीं सेठ साहब, आप मेरे आगे हाथ ना जोड़ें। अल्लाह का शुक्र है कि आपको हकीकत पता चल गई, वरना मैं सारी उम्र यहाँ जेल में सड़ता और मेरी माँ और मेरे माजूर भाई का पता नहीं क्या होता। इरफान, ये सब गलत फहमी में हुआ है और आयशा भी इस सब पे बहुत शर्मिंदा है। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, हमें माफ़ कर दो। सेठ साहब, आप यूँ बार बार हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को माफ़ कर चुका हूँ। वैसे यार बहुत बड़े दिल के मालिक हो तुम। और अल्लाह हदायत दे ऐसी सोसाइटी को जो किसी गरीब का जीना मुश्किल कर दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।